अलवर, जो कि अरावली रेंज से गिरा हुआ है। माना जाता है कि राजस्थान का माउंट आबू ही इकलौता हिल स्टेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान का अलवर भी एक हिल स्टेशन है और जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अलवर की दिल्ली से दूरी 160 किलोमीटर की है और जयपुर से दूरी 150 किलोमीटर की है। और अलवर जो है वो फेमस है अपने किलों के लिए, लेक्स के लिए, महलों के लिए और टाइगर रिजर्व के लिए। और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वर्चुअल टूर ऑफ अलवर और बताऊंगा कैसे आप अलवर को 2 दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, जिससे आपकी हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इजीली कवर हो जाएगी और जिससे आपके पैसे और टाइम भी बचने वाला है। सो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दी शिमला ऑफ राजस्थान, अलवर। सो फ्रेंड्स, डे 1 में आपको अलवर आना होता है और अगर आप दिल्ली से अलवर आते हैं तो आपको 3 घंटे का टाइम लगने वाला है। और अगर आप मॉर्निंग में चलते हैं तो आप यहां पर 9 से 10 बजे तक अलवर में पहुंच जाएंगे। और यहां पर आने के बाद आप अपने होटल में चेक इन करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, जिसका नाम है सिलीसर लेक। तो चलिए मेरे साथ घूमिए सिलीसर लेक। सो फ्रेंड्स, आप मेरी बैक साइड में ये प्रकृति का व्यू देख रहे हैं, जिसमें आपको ग्राउंड और पानी और साथ में पहाड़ और आसमान, मतलब प्रकृति का कंप्लीट व्यू यहाँ पर आपको दिखने वाला हो। मैं आपको लेके आया हूँ, ये है सिलीसर लेक, जो कि अलवर में है। और अलवर में अगर आप सिलीसर लेक आना चाहते हैं तो मेन जो अलवर से ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिलीसर लेक बहुत ही यहाँ की फेमस लेक है और बहुत ही खूबसूरत लेक भी है। यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं या फिर इवनिंग में आते हैं तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। और मेन चीज़, अगर आप गरवाजी वाटरफॉल जाते हैं तो गरवाजी वाटरफॉल जाते टाइम ये जो लेक है वो आपको बीच में ही देखने को मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इसी के साथ में एक कैफ़े भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप खा पी सकते हैं। और मेन चीज़, आप जो मेरी बैक साइड में देख पा रहे हैं, ये है सारी की सारी सिलीसर लेक। सिलीसर लेक जो कि प्रकृति का एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप अलवर आते हैं तो यहाँ पर कम से कम अपना आधा से 1 घंटा जरूर बिताएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अलवर आते हैं तो आप सिलीसर लेक भी विजिट कर सकते हैं और यहीं पर आपको जो है बोटिंग वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है क्रोकोडाइल पॉइंट। और इस रास्ते से आपको क्रोकोडाइल पॉइंट जाना होता है। सो फ्रेंड्स, सिलीसर जो लेक है उसके नज़दीक ही मैं पहुंच गया हूं, क्रोकोडाइल पॉइंट। अगर हमें कोई क्रोकोडाइल दिखता है तो आपको अभी दिखाते हैं कैसा ये पॉइंट है और क्या यहाँ के व्यूज हैं। तो चलिए मेरे साथ घूमिए क्रोकोडाइल पॉइंट पर। अब मैं मेन जो क्रोकोडाइल पॉइंट है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। थोड़ा सा आपको ये है कि 100 मीटर का या 150 मीटर का ट्रैक जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रैक भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ट्रैक के ही साथ में आपको जो अभी मैंने दिखाया था, जहाँ पर क्रोकोडाइल पॉइंट लिखा हुआ था, वहीं पर आपके कैफ़े भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। और जो ये क्रोकोडाइल पॉइंट है वो सिलीसर लेक पे है। सिलीसर लेक और क्रोकोडाइल पॉइंट मतलब एक ही जगह पर दोनों चीज़ों का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। हालांकि हमें कोई भी क्रोकोडाइल यहाँ देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, अगर आप आते हैं तो आपको शायद क्रोकोडाइल देखने को मिल भी जाए। क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा और वैसे भी सुना है कि क्रोकोडाइल यहाँ पर रहते हैं और क्रोकोडाइल देखने को मिल भी जाते हैं। लेकिन हमारा जो बैड लक था, हम नहीं देख पाए। लेकिन आप यहाँ पर जो है व्यूज़ का बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो क्रोकोडाइल पॉइंट है ये आपको गरबाजी वाटरफॉल जाते टाइम ही बीच में देखने को मिल जाएगा। आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा कि यहाँ पर क्रोकोडाइल पॉइंट है। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्रोकोडाइल जो पॉइंट है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अलवर जो लेक है वो एक आर्टिफिशियल लेक है, जो कि अलवर सिटी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये नेचर वॉक भी कर सकते हैं और यहीं पर आपको नज़दीक ही एक कैफ़े भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। सिलीसर जो लेक है और जिसको अलवर लेक भी बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
आप यहाँ पर 1 से 2 घंटा आराम से बिता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। तो फ्रेंड्स, अलवर में आप गरवाजी वाटरफॉल भी आ सकते हैं। अभी हम आपको वाटरफॉल का भी नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि आपको ये जो रास्ता है ये कवर करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब ये पहाड़ी एरिया है। अलवर एक ऑफ बीट लोकेशन है। अभी वो सारी मैं व्यूज़ आपको दिखाऊंगा, डेस्टिनेशंस भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं गरवाजी वाटरफॉल के लिए ये जो रास्ता है वो बहुत ही टूटा फूटा रास्ता है, तो आपको ये कवर करके जाना पड़ेगा। पर ज़्यादा टाइम नहीं आपको। यहाँ पे गरवाजी वाटरफॉल है, हनुमान मंदिर है, वो आपको पूरा टोटली जाने में, आने में और घूमने में 40 से 45 मिनट लगने वाली है, और आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ गरवाजी वाटरफॉल। अब हम पहुँच गए हैं मेन गरवाजी वाटरफॉल, जो कि एक हिडन जैम है। अगर आप अलवर में आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। टोटली आपको मैंने बताया जो घूमने में 40 से 45 मिनट लगेंगे, हनुमान जी मंदिर और गरवाजी वाटरफॉल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। आप मेरी बैक साइड में भी वाटरफॉल देख सकते हैं। अभी हालांकि ये अगस्त का मंथ है तो इस टाइम इसका फ्लो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ के व्यू को एंजॉय करने वाले हैं। और साथ में ही मैं अभी आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का व्यू। तो यहाँ पर भी आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इस वाटरफॉल का एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर नहाना भी कर सकते हैं। गरवाजी वाटरफॉल जैसा कि शिमला में चार्डविक वाटरफॉल है, ऐसा ही आपको दिखने वाला है। हालांकि इस टाइम इसका फ्लो जो है वो कम है, लेकिन मानसून में इसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। पहाड़ों के बीच में से आता हुआ वाटरफॉल ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और इस वाटरफॉल पर आने के लिए आपकी कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो उसकी जो पार्किंग चार्जेस आपको 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ये आप टॉप से गरवाजी वाटरफॉल का व्यू देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हनुमान जी के मंदिर की तरफ, और आपको यहाँ पर कुछ पौड़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना होता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, गरवाजी वाटरफॉल से हम अब पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर, जो कि सिर्फ 60 पौड़ियाँ ऊपर हैं। 60 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको आना पड़ेगा, लेकिन व्यूज़ बहुत ही प्यारे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ के व्यूज़ और करवाता हूँ हनुमान जी के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ घूमिए हनुमान जी टेम्पल, जो कि गरवाजी वाटरफॉल के बिल्कुल साथ में है। अलवर में आपको इस तरीके के पहाड़ दिखने वाले हैं। इसी तरीके के पहाड़ आपको मनाली में हमटा पास पर भी देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल ही आपको सिमिलर व्यू यहाँ पर दिखने वाला है। और जैसे ही आप गरवाजी वाटरफॉल से हनुमान मंदिर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सारे बंदर आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर अपने हाथ में कोई भी खाने की चीज़ ना रखें, नहीं तो ये आप पर अटैक कर सकते हैं। हालांकि अगर आप आराम से जाते हैं तो ये आप पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनसे छेड़छाड़ी करते हैं तो ये भी आप पर अटैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के टेम्पल। अभी मैं कराऊंगा आपको दर्शन, लेकिन रास्तों में आपको बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे, लेकिन मज़े बहुत आने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ करिए हनुमान जी के दर्शन। ये है यहाँ पर हनुमान जी का टेम्पल। आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, और साथ में ही आपको एक छोटा सा कुआं भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। सो फ्रेंड्स, अलवर के सिटी पैलेस में मैं पहुँच चुका हूँ। आप मेरी बैक साइड में ये ह्यूज पैलेस देख सकते हैं, और इसी का जो कुछ हिस्सा है वो जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है, और कुछ हिस्सा जो है इसका वो कोर्ट जो है अलवर कोर्ट, उसमें तब्दील कर दिया गया है। साइड में ही आपको कोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट का ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा, और बैक साइड में आप ये सिटी पैलेस भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने की जो एंट्री, कोई भी एंट्री फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 व्हीलर लेके आते हैं तो उसकी आपकी जो 50 रुपये की पार्किंग फीस लगने वाली है। बहुत ही बड़ा ये सिटी पैलेस है। आप इसके कुछ पार्ट में घूम सकते हैं। वहाँ आपको जो डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं वो आपको बता देंगे कि कहाँ इस सिटी पैलेस में घूमना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट व्यू इस सिटी पैलेस का। तो चलिए मेरे साथ घूमिए सिटी पैलेस। ये है सिटी पैलेस का कंप्लीट व्यू। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा घूमने में लग जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब मैं आपको टॉप फ्लोर से यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं टॉप फ्लोर से व्यू। टॉप फ्लोर से आपको बैक साइड में पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, और जो नीचे की साइड में आपको ये पूरा सिटी पैलेस देखने को मिल जाएगा।
यहीं से बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आपको म्यूजियम भी देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के म्यूजियम पर। तो फ्रेंड्स, सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर पे ही आपको म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ये म्यूजियम है, लेकिन छोटा सा म्यूजियम है, और जो इसकी टाइमिंग है सवेरे 9:30 से 5 बजे तक रहती हैं, और जो टिकट प्राइस है वो 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो आप अगर सिटी पैलेस आते हैं तो यहीं पर आप कोर्ट भी देख सकते हैं, और यहीं पर आप जो है जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस भी देख सकते हैं। यहीं पर आप सिटी पैलेस को भी घूम सकते हैं, और साथ में टॉप फ्लोर पे इस म्यूजियम पे भी आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये है मूसी महारानी की छतरियाँ। बहुत ही अल्टीमेट यहाँ का व्यू है, और इसी की बैक साइड में आप पहाड़ भी देख सकते हैं, और एक किला भी देख सकते हैं। शायद वो बाला किला हो, देखते हैं कि शायद उसी का व्यू यहाँ से आ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं भी आपको दिखाऊं कि मूसी महारानी की छतरियाँ जो हैं वो बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन है। और सबसे मेन चीज़, जो सिटी पैलेस है और जो सिटी म्यूजियम है उससे सिर्फ और सिर्फ ये 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसा लगेगा कि उसमें ही है ये, लेकिन थोड़ा सा उससे बाहर निकल के जैसे ही आप कोर्ट साइड रास्ते पे आते हैं तो 100 मीटर पे ही आपको ये मूसी महारानी की छतरियाँ मिल जाती है। अभी इसका कंप्लीट व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ घूमिए मूसी महारानी की छतरियाँ। मूसी महारानी की छतरियाँ महारानी मूसी की होनर में बनाई गई थी, जो कि क्वीन थी महाराजा बख्तावर सिंह की, जो कि महाराजा रह चुके हैं अलवर के। और ये जो छतरियाँ हैं ये राजपूत एंड मुगल स्टाइल में इनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में ही रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिससे इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। और यहाँ पर आप सिटी पैलेस की ये बैक साइड भी देख सकते हैं, और बीच में ये लेक भी देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच में बसी हुई ये लेक आपको बहुत ही सुंदर दिखने वाली है, और साथ में जो ये सैंडटॉप्स हैं ये भी आपको बहुत ही प्यारी दिखने वाली है। और ये आप बैक साइड में व्यू देख सकते हैं, ये है मूसी महारानी की छतरियाँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं हूँ अलवर के कंपनी बाग में, और कंपनी बाग भी जो यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल किया गया है। और ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कंपनी बाग गार्डन भी घूम सकते हैं। अदरवाइज इतना कुछ खास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन खास चीज़ है वो आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये है यहाँ का शिमला पॉइंट। तो ये जो व्यू है आपको ये अच्छा खासा पसंद आने वाला है। इसके अलावा वैसे कंपनी गार्डन जो है वो नॉर्मल गार्डन्स की तरह ही आप यहाँ पर अगर आपके पास सेपरेट टाइम है तो उस टाइम थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, या फिर जो अपना क्वालिटी टाइम है वो इस नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत इस कंपनी गार्डन का आपको व्यू। चलिए मेरे साथ। कंपनी बाग में ही आपको बच्चों के खेलने के लिए झूले भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ में ही ये ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिल जाता है। और ये है मेन एंट्रेंस कंपनी बाग की। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। सो फ्रेंड्स, कंपनी बाग से आप टॉम्ब ऑफ फतेहजंग भी आ सकते हैं। आप मेरी बैक साइड में ये देख सकते हैं टॉम्ब, जो कि फतेहजंग की है, और ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ में ही है। यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी बाग से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपको तय करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने वाली है। अभी मैं इसका कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ घूमिए टॉम्ब ऑफ फतेहजंग। टॉम्ब ऑफ फतेहजंग में एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में ये व्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप मेन एंट्री करते हैं तो ऐसा फ्रंट में व्यू दिखाई देगा, और जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो इस तरीके का व्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर टॉप फ्लोर पे आते हैं तो सिटी का एक साइड में ये व्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप फ्लोर तक आपको अलाउ किया जाता है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। और साथ में दूसरी साइड का अगर व्यू की बात करें तो दूसरी साइड में सिटी का ये व्यू आपको दिखने को मिल जाएगा। पैनोरामिक व्यू यहाँ पर अलवर सिटी का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये है इसका मेन पॉइंट, जहाँ पर पूजा पाठ वगैरह भी होता है। तो फ्रेंड्स, अलवर की सबसे बेस्ट और नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। और आप मेरी बैक साइड में ये इसकी एंट्रेंस देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपके जो है पर पर्सन टिकट लगने वाली है वो है 10 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर के थ्रू अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो उसके अलग से आपके 50 रुपीज़ चार्ज लगने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर जीप सफारी करना चाहते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यहाँ पर करवा दी जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ का थोड़ा नैरो रास्ता बता रहे हैं कि नैरो रास्ता है, देखते हैं अंदर का कैसा रास्ता मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप बाला किला देखना चाहते हैं तो वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके दो रूट बताते हैं कि दो रूट हैं। तो एक रूट पे बाला किला है और दूसरी साइड जो है वो है चक्रधारी हनुमान जी का टेम्पल। और इसी की साइड में आप देख सकते हैं एक पार्क ये है। यहाँ पर अगर आप अलवर टाइगर रिजर्व आते हैं तो इस साइड जो इस पार्क में भी जा सकते हैं, या फिर अपनी जो इवनिंग है या मॉर्निंग है वो स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैं जो टाइगर रिजर्व है इसके अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलवर की, जो कि है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व जाते टाइम आपको इस तरीके के नैरो रास्ते देखने को मिल जाते हैं। हालांकि अगर दूसरी साइड से कोई व्हीकल आता है तो आपको थोड़ा सावधान होना पड़ता है। और बीच में ही आपको जयपोल भी देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर मना किया जाता है कि आपको बीच में गाड़ी से नहीं उतरना है, लेकिन आप ये व्यू देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अलवर की सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से मैं पहुंच गया हूं अब बाला किला, जिसको अलवर फोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर आने के लिए आपको, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपकी 50 रुपये की टिकट लगेगी 4 व्हीलर की, और पर पर्सन जो आपकी 10 रुपीज़ यहाँ पर टिकट लगने वाली है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो है 50 रुपये की टिकट लगने वाली है। उसके साथ साथ जहाँ से आपको टिकट मिलेगी उससे 7 किलोमीटर के दायरे में आपको जो है ना तो कार के बाहर निकलना है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है यहाँ के, तो जो आपको यहाँ आते टाइम फॉलो करने हैं। ये जो रूल रेगुलेशन के उन्होंने सारे हमें लिस्ट दी है, ये आपको भी लिस्ट मिलेगी। जैसे ही आप वहाँ आएंगे तो आपको भी ये लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि अगर आपका कुछ अल्कोहल वगैरह है या फिर कुछ खाने पीने का सामान है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, अगर वो आप लेके आते हैं यहाँ पर तो वो अलाउड नहीं है। वो सारा का सारा जो है आपका गेट पे ही रखवा लिया जाएगा। काफ़ी सारी रूल रेगुलेशन है जो आप इसमें पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और ये मेनली फॉलो करनी ही होती है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जो बाला किला आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, ये बाला किला की ये तोप है, एक दूसरी साइड तोप है और ये मेन एंट्रेंस है। अभी कह रहे हैं कि ये अंडर जो कंस्ट्रक्शन है, देखते हैं अगर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई या फिर अलाउ हुआ अंदर जाना तो मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ, नहीं तो फिर आपको लेके चलूँगा मैं यहीं पर जो चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे घुमाने के लिए। हालांकि कंस्ट्रक्शन के कारण हमें बाला किला बंद मिला। सो फ्रेंड्स, बाला किले की ही अपोजिट साइड में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आपको चक्रधारी हनुमान जी का टेम्पल देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ से व्यूज हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाले, क्योंकि आपको यहाँ से पहाड़ भी दिखेंगे और बिल्कुल सारे अलवर सिटी का अलग से पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ नीचे, थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना है, तो उसके बाद हमें जो ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको करवाता हूँ श्री चक्रधारी हनुमान जी के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ घूमिए हनुमान जी के टेम्पल। ये आप यहाँ पर चक्रधारी हनुमान जी के टेम्पल पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, क्योंकि नेचर के बीच में ये टेम्पल आपको बहुत ही ज़्यादा शांति देगा। अभी मैं टॉप से यहाँ का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये आप टॉप से व्यू देख सकते हैं। टेम्पल से आपको नीचे जो है सिटी का भी पैनोरामिक व्यू देखने को मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व का ऑफिस। और अगर आप जब वापस जाएंगे तो वापस जाते टाइम आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके मन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये बाला किले की बाउंड्रीज भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। सो फ्रेंड्स, अलवर के अब मैं मोती डूंगरी पर पहुँच चुका हूँ। यहीं से आपको पूरे अलवर शहर का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ जो आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, एक साइड है सैयद दरबार और एक साइड है यहाँ पर हनुमान मंदिर और राम मंदिर। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रमाण है आपको वो देखने को मिल जाएगा। और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ का कंप्लीट व्यू भी दिखाऊंगा कि मोती डूंगरी से शहर का कैसा व्यू आता है, चारों तरफ का क्या व्यू रहता है। लेकिन जो चीज़ मेन है वो आप मेरी बैक साइड में देख ही सकते हैं, सैयद दरबार भी और संकट मोचन हनुमान जी का टेम्पल, जो बिल्कुल ही दीवारें की साथ में। तो आप यहाँ पर भी अलवर में आ सकते हैं और इस नज़ारे का खूबसूरत मज़ा ले सकते हैं। और अगर अंदर के व्यू की बात करें तो ये है मंदिर का व्यू और ये है सैयद दरबार का व्यू। एक ही प्लेस पर ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको भारत यात्रा चैनल पर दिखा देता हूँ भारत का लहराता हुआ तिरंगा। यहीं से आपको ये अल्टीमेट व्यू भी देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर इवनिंग में आते हैं तो आपको ये व्यू
बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और यहीं पर आपको शेर की बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलवर की। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस अकॉर्डिंग घूमते हैं तो आप 2 दिन में ईजिली पूरा अलवर शहर घूम सकते हैं और इसकी एक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और अलवर को शिमला ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। सो अगर आप इस अकॉर्डिंग अपना अलवर का टूर प्लान करते हैं तो आपका टाइम और पैसा भी बचने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट ट्रैवल प्लान और सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलवर की। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।